अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये देखेंगे आप, ये हमारा लास्ट होगा और इसमें हमने देखना है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो भी बनाने होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इसी में से क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा इंतहाई ईजी होता है जी। तो यहाँ पे ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2006। ए और बी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2006 को विद द कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000। कैपिटल जो उनका है वो 30,000 और 20,000 रुपये है, यानी साल के शुरू में उन्होंने पैसे लगा दिए हैं। तो उनके जो ये कैपिटल होंगे वो पूरा साल बिजनेस में रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, शराकती माहिदा के मुताबिक बी इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। बी इज़ इंटाइटल, बी हकदार है सैलरी का 500 रुपये पर मंथ। एंड इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन द कैपिटल्स एट 6% पर एनम, और कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है हमने 6% सालाना। The remaining profits are to be distributed between the two partners in the ratio of 5:3। तो बाकी जो हिस्सादार हैं उनमें प्रॉफिट जो है वो 5:3 से तकसीम होना है। ये उनकी रेशियो आ गई जी। अब यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे, ए के जो हिस्सा बनेगा वो 5/8 बनेगा और बी का जो बनेगा वो 3/8 बनेगा। ड्यूरिंग 2006 के दौरान द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले वो अमाउंटिंग टू ₹25,000 25,000 रुपये थे जी। यानी उसने कहा है कि फार्म का जो प्रॉफिट था वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले 25,000 रुपये है। During the year, A withdrew ₹8,000 and B withdrew ₹10,000 for domestic purpose। साल के दौरान में A की ड्राइंग्स 8,000 हैं और B की ड्राइंग्स जो हैं वो 10,000 रुपये हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद वेयर द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, वेयर द कैपिटल्स हैव बीन एग्रीड टू बी फिक्स्ड। उसके बाद 2 रिक्वायरमेंट उसने और मांगी है हमसे कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। उसके लिए 2 तरह की होती हैं हमारे पास कंडीशंस। एक होता है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दूसरा होता है कैपिटल हैव बीन फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में ये होता है कि उनका कैपिटल जो है वो साल के दौरान में बढ़ता या कम होता रहता है, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में करते रहते हैं। दूसरा, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो फिक्स कैपिटल में ये होता है कि हम उनके कैपिटल को नहीं छेड़ सकते, उनके लिए फिर हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम देते हैं, यानी फिर हम इसके लिए अलग से बनाते हैं उनका पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो वो हम लेते हैं जी। सबसे पहले देख लेते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में किस तरह से हमने एडजस्ट करना होता है और फिक्स अकाउंट में हमने किस तरह से लेना होता है जी। अब ये देखें जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंस आ गया 25,000 टू सैलरी आ गई जी बी की, इसको हम पार्टनर सैलरी लिख देंगे 6,000। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने लिया है जी 1,800 और 1,200 जो ऊपर हमें दिया गया है, हमारे पास 6% हमने लेना है 30,000 पे और 20,000 पे, तो ये 1,800 और 1,200 डायरेक्ट भी आगे लिख सकते हैं। अगर हम इसको पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में जमा करके आगे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है जी। फिर 25,000 में से हम ये दोनों अमाउंट 6,000 और 1,800 माइनस कर लेंगे और साथ में 1,200 यानी 3,000 9,000, तो बाकी हमारे पास 16,000 बचेगा। वो 16,000 हमने ए और बी में तकसीम करना है। कौन सी? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ए की रेशियो है 5/8 और बी की रेशियो है 3/8, तो ये 16,000 उनमें हमने तकसीम करना है 5/8 और 3/8 के हिसाब से, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया जी। उसके बाद हमने उनके कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं जी। वैन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हम पहले डेट लेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स का आ जाएगा कॉलम, और उसके बाद हमने पार्टनर्स जितने होंगे उतनी ही हमने अमाउंट्स के कॉलम्स लेने होंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं ए और बी पार्टनर्स, तो हम 2 के कॉलम लेंगे, और इसी तरह हम क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स होंगे वो हमने लेने होंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना क्या होता है, डेट के कॉलम चूँकि हम साल के एंड पे पहुँचे हुए होते हैं इसलिए ये लेना होता है। अब इसमें जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया गया है तो ये कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं,
जो क्वेश्चन में उसने दिए थे कि उन्होंने बिज़नेस जो स्टार्ट किया था वो किस कैपिटल से शुरू किया था, क्योंकि हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो इसलिए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। 30,000 और 20,000 ये आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में जो हमने एडजस्टमेंट्स की होंगी वो सैलरी की, कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो वो हमने दर्ज करने होंगे। अब सैलरी चूँकि सिर्फ बी ने ली थी तो इसलिए बी के कॉलम में 6,000 आ जाएंगे। इंटरेस्ट जो था वो चूँकि दोनों ने लिया हुआ है तो 1,800 और 1,200 जो है ये दोनों का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो प्रॉफिट था वो उन्होंने लिया है तो ये उसकी वजह से आ जाएगा। ये चूँकि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट की वजह से ये चूँकि पार्टनर्स के लिए इनकम होता है तो इस वजह से उनके कैपिटल में इजाफा होता है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट साइड पे दर्ज करना होगा। डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? ड्राइंग्स। मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्योंकि ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में हम नहीं लिखते तो ड्राइंग्स यहाँ पे आके लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, तो कैपिटल चूँकि क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, तो इसलिए ड्राइंग्स की अमाउंट यहाँ पे डेबिट पे आएगी। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा तो उसको भी हमने डेबिट साइड पे दर्ज करना होगा। उसके बाद करना क्या है, बी का टोटल कर लेंगे, 33,200 आ गया। उसी 33,200 को डेबिट साइड पे बी के कॉलम में लिख देंगे 33,200 और इसमें ऊपर जो 10,000 है वो हमने माइनस किए तो बाकी जो बैलेंस बचा है वो 23,200 है। उसके बाद ए का अलग से करेंगे। ए का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 41,800 है, इसी को ही हम डेबिट साइड पे लेके आएंगे और इसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो ये बैलेंस सी डी होगा, यानी उनका साल के एंड पे जो कैपिटल है वो कितना है। अब चूँकि यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था तो साल के शुरू में बैलेंस था 30,000 रुपये, लेकिन साल के एंड पे उनके बैलेंस बढ़ के पार्टनर जो है ए का जो कैपिटल है वो 33,800 हो गया है और बी का जो साल के शुरू में 20,000 था वो बढ़ के 23,800 हो गया है। तो ये फ्लक्चुएटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बढ़ते या कम होते रहते हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो उस वक्त हमने क्या करना होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो उस वक्त हम उनके कैपिटल को नहीं छेड़ सकते। उनका कैपिटल का बैलेंस साल के दौरान में सेम ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उनकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ड्राइंग्स की होती हैं या फिर हमारे पास दूसरी एडजस्टमेंट सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट होते हैं तो उनके लिए हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। जब कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक उनके कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा उनका करंट अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या करना होता है, जस्ट हम वही ऊपर परफार्मा हमारा वही चलेगा, बैलेंस बी डी हमने लिखना है 30,000 और 20,000, उसी को ही हम टोटल करके और बैलेंस सी डी लिख देंगे। क्योंकि कैपिटल फिक्स हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जितना उनका कैपिटल साल के शुरू में होगा उतना ही उनका साल के एंड पे होगा, ये बन जाएगा। उसके बाद दूसरा मेन होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जितनी उनकी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमने लिखनी होंगी। यानी ऊपर अगर आप देखें जो हमने फ्लक्चुएटिंग में बनाया था तो उसमें हमारे पास बैलेंस बी डी जो हमने लिया था वो भी लिया था, उसके अलावा उनकी एडजस्टमेंट्स भी सारी ली थी। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो हम कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमने करंट अकाउंट में दर्ज करनी होंगी। सैलरी आ गई 6,000, इंटरेस्ट दोनों को आ गया 18 और 1,200 और प्रॉफिट का जो उनका हिस्सा था वो 10,000 और 6,000 आ गया, ये आ गया। उसके बाद इधर डेबिट साइड पे जो ड्राइंग्स उनकी हैं वो हम लिख लेंगे और जिस तरह ऊपर हमने टोटल्स किए थे उसी तरह कर लेंगे। यानी बी का टोटल करेंगे हम, क्रेडिट साइड 13,200 है, डेबिट साइड पे सिर्फ 10,000 है तो 3,200 इसका बैलेंस सी डी बन जाएगा। और ए के हैं क्रेडिट साइड पे 11,800, उसी को डेबिट साइड पे लेके आएंगे, 8,000 इसमें से ड्राइंग्स उसकी माइनस करेंगे तो 3,800 रुपये जो है वो उसका बैलेंस सी डी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी हमने एक ही अकाउंट में उनकी प्रिपेयर करनी होगी। और अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो फिर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लेके हमने उसका बैलेंस ले लेना है, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे। और जितनी उनकी बाकी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एडजस्ट करके उनका बैलेंस लेना होगा।